क्या है, अरे हाल क्या है दिलों का, न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का, न पूछो सनम। ऐसे दिए रियाज करने के लिए, और कर लेंगे क्या कि हाल क्या है दिलों अपने का, अनुसार। हाँ, तो वो चीज़ न का बात है। तो वो हम गवाए थे सैया कलकतवा में बसी गईली जाके, कटे नहीं बिरहा के रतिया हो रामा। उससे उससे नहीं कुछ बजा था उसका सॉन्ग। आ सट रे साला तू भी सट कतना के मार के गेनी पलट, गंदा सॉन्ग नहीं था। जी, राइटर को उस्काता है, उसका है। नहीं समझे। हाँ। जैसे अमरूद कोई गया आदमी अमरूद तोड़ने के लिए, जी, तो अमरूद कहता है कि इन अमरूद नहीं कहता है कि हम टूट जाएंगे, उसको तोड़ता चलिए है। हम आपको ले चलते हैं आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर, ऑफिस के अंदर, और यहाँ पर आपको पूरी तस्वीर और झलक दिखलाते हैं कि किस तरीके से सबसे फेमस स्टूडियो आरती रिकॉर्डिंग का ऑफिस कैसा है आखिरकार। तो ये देखिए यहाँ पर संतोष सर बैठे हुए हैं और पूरे स्टूडियो की झलक आपको दिखाए तो खूबसूरत तरीके से मिक्सिंग से लेकर और उस पार जहाँ रिकॉर्डिंग होता है वहाँ तक की तस्वीरें आज हमारे फ़ोन में रिकॉर्ड है और दर्शकों आपके तक पहुँच गई है। तो सर से आज खास बातचीत करने के लिए हम मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? मोहित, हाँ ठीक है, बिल्कुल अच्छे हैं, एकदम तंदुरुस्त, ठीक है, ठीक है। एकदम सबकी दुआ तो आपके साथ है ही। सर आप ये बताइए सर कि पहले तो हम आपके स्टूडियो में आज मौजूद हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे साउंड मिक्सिंग होता है, रिकॉर्डिंग होता है। एक्चुअली होता क्या है कि पहले राइटर लिखते हैं, जी। ठीक है। राइटर जब लिख देते हैं तो हम लोग डब लेते हैं, डब ले लेते हैं, म्यूजिक बनाते हैं, सिंगर को गवाते हैं, फिर शूट करते हैं। शूट करने के बाद मास्टर बन जाता है, फिर हम लोग दिल्ली भेज देते हैं, बड़ी कंपनी रिलीज करती है। जी हाँ। यही प्रक्रिया। आपके स्टूडियो आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में शिल्पी राज से लेके कई दिग्गज गायिका यहाँ पर आई हैं। सर कैसा है ये जो मनोबल आप सबको देते हैं, सबको कहीं ना कहीं एक ऊंचाई तक पहुँचाने का काम कहीं ना कहीं किया गया है आपके आपके स्टूडियो के जरिए, कैसा रहता है सर, अनुभव बताइए। बैठिए ना। जी जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या है ना कि देखिए, हम लोग तो मेहनत करते ही हैं, जी और सिंगर जब मेहनत कर लेते हैं तो निकल ही जाते हैं लोग। जी देखिए, कुछ हौसला सिंगर को रखना पड़ेगा। स्ट्रगल तो है, जी लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिंगर नहीं निकलते हैं। जी अगर सिंगर नहीं निकलते हैं तो इतना फिर सिंगर कैसे स्टार बन गए। जी तो थोड़ा सा स्ट्रगल है, और कोई ज़्यादा ये नहीं है कि, तो स्ट्रगल करने का मतलब ये हुआ कि हमको मैटर पर ध्यान देना है। जी राइटर से हमको मैटर लिखवाना है, जो कि जो मैटर में कुछ दम हो, उसको एक तरह से समझे कि जान हो। जी और उसके बाद तभी तो हम लोग गवाएंगे, तो उसमें मेहनत करेंगे तो जान आएगा। जी तो हम चूँकि करते क्या है कि हम पहले देख लेते हैं कि कौन सॉन्ग है, किस तरह का किस है? जाति का है, जी हाँ। कजरी है कि ठुमरी है, गीत गज़ल कव्वाली, झूमर सोहर पूर्वी निर्गुण, बहुत सारा जात का सॉन्ग होता है। जी तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन जात का सिंगर लाए हैं या राइटर कौन लिखे हैं। जी। तो बहुत सारे राइटर ऐसे भी हैं जो कि वो लिख देते हैं, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि हम क्या लिखे हैं। तो वो भी आप पता करते हैं? वो हम कर लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं, चूँकि बहुत दिन से काम कर रहे हैं। तो यही है एक्चुअली कि मुख्य गवाना, रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग और धासुड़ म्यूजिक, जो कि म्यूजिक जो धासुड़ होनी चाहिए। तो सीक्वेंस म्यूजिक जो चल आ रहा है धासुड़ टाइप का, यही 4-5 चीज़ राइटर का कलम में ताकत होनी चाहिए, जो कि मैटरदार, हम मैटर बोल रहे हैं, यानी कलम में ताकत, लेखनी में उनका ताकत होना चाहिए, और बड़ी कंपनी चला जाना चाहिए। अच्छा, एक सॉन्ग तैयार करने में कितना समय लग जाता होगा अगर एक एवरेज देखें तो? देखिए, अगर पहले का भी सिंगर का हम लोग काम करते हैं तो उसमें होता क्या है एक्चुअली कि 2-3 दिन समझ लीजिए ऑडियो। 2-3 दिन ऑडियो का। हाँ, और फिर उसके बाद मिक्सिंग एंड बाकी की उन्हें प्रक्रिया। उसके उस ऑडियो मिक्सिंग सब उसी में 3 दिन में। वो 3 दिन में सब आ जाता है, तो आप काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। हाँ, ये तो है। अच्छा ये बताइए, सुनने में बहुत कुछ आया है कि आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो उन्हीं को प्रमोट करते हैं जो पर्दे में रह के गाना को लेकर आते हैं या गाना में जान हो, वजन हो। क्या ये सही है? सही है। सही इसलिए है कि यही हकीकत भी है। जी। चूँकि आप कोई मकान बना रहे हैं तो उसमें पलस्तर नहीं हुआ है, जी।
तो आप देखेंगे उसको तो उसमें देखा नहीं जाएगा आपको। जी। अब पलिस्तरा हो जाए, रंग हो जाए उसमें, हुँ, तो मेरा वही कहना रहता है कि पर्दे की आड़ में सॉन्ग होना चाहिए, जी। तो उसको लोग काफ़ी पसंद करता है। दिल तक छू जाता है। हाँ, हाँ, कितने सिंगर के दिमाग में ये चढ़ गए हैं, गायक गायिका बच्चे को कि हम फूहड़ता गाएँगे तो हिट हो जाएँगे। ऑडियंस वही पसंद करती है। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं होती है। जी। बात एक्चुअली क्या है कि जो सॉन्ग बूढ़ा भी सुन लिया, बुतरू भी सुन लिया, बुतरू मतलब बच्चा, जवान से यानी सारा वर्ग का लोग अधवैंस, सारा वर्ग का लोग सुन लिया, वो समझिए हिट है। वो हिट है। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये नहीं कि कोई नौजवान वर्ग का सॉन्ग सुन लिया, 1-2 जिला हिट हो गया है, उस पर कोई डांस कर लिया है तो हिट है, वैसी बात नहीं है। जो सारा वर्ग के लोग सुने हैं, हुँ, मौसा, मौसी, फूफा, फूआ, जितना वगैरह मतलब महिला, पुरुष, वो सॉन्ग हिट है। हुँ। अच्छा, ऐसा कहा जाता है ना सर कि बहुत सारे अश्लील गाना लिख देते हैं राइटर लोग और स्टूडियो में जाकर रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर गाना बन जाता है, तो ऑडियंस तक पहुँचाया जाता है, इसलिए वो लोग मजबूरन सुनते हैं। तो क्या आप ऐसे गाने पर रोक लगाते हैं? राइटर लिखता नहीं है, जी। राइटर को उस्काता है, उसका आता है। नहीं समझे? हाँ। जैसे अमरूद कोई गया आदमी अमरूद तोड़ने के लिए, जी। तो अमरूद कहता है कि इन अमरूद नहीं कहता है कि हम टूट जाएँगे, टूटता उसको है। तोड़ता है, जी। तो उसको उस्काता है कि तुम अश्लील लिखो, हुँ, तुमको पैसा दे देंगे, हुँ, 200 बढ़ा के दे देंगे, हुँ, वो लिख देता है बेचारा। हुँ। तो और देखिए ना, ठगी भी तो होता है ना सर। देखिए कितना सारा ऐसा गाना होता है, कॉपी पेस्ट करके सब ले आता है दूसरे का। अब मान लीजिए कि पवन सिंह का ही कुछ गाना आया, खेसारी का ही गाना आया, शिल्पी राज का ही गाना आया, तो दूसरा कोई छोटे-छोटे कलाकार या राइटर निकाल के उसे ले आते हैं। तो उस तरीके के गाने पे कैसे ये सहमति जताया जाए या ना जताया जाए? देखिए, वो लोग का गाना क्या है ना कि वो लोग को तो स्टूडियो में ही शूट होता है। जी, पवन जी, खेसारी जी को भी आज भी गवाया जा रहा है। जी, हाँ, सही चूँकि बात ऐसा नहीं है कि वो सुपरस्टार है तो उनको गवाया है। नहीं जा गवाया रहा जा है। रहा है, हाँ। चूँकि वो रहते हैं, कोई भी स्टार सिंगर वहाँ रहते हैं और डायरेक्टर इधर रहते हैं, तो डायरेक्टर म्यूज़िक डायरेक्टर कैसे म्यूज़िक को कंपोज़ किया है, जी, वो जानता है। जी। तो उनको भी गवाया जा रहा है। आप जब देखेंगे उनका कोई अगर रिकॉर्डिंग होगा तो देखेंगे तो उसको भी गवाया जाता है। हुँ, हुँ। शिल्पी को भी गवाया अभी भी जा रहा है। जी। तो हम तो यही कहते हैं कि गवाने का प्रक्रिया टाइट होनी चाहिए। वो मजबूत होगा तो आगे भी हाँ, हाँ, और वो प्रक्रिया टाइट हो और 2-3 सर हम लोग रहते हैं हुँ, और तीनों सर अपना-अपना काम करते हैं। मतलब हम लोग का संख्या ज़्यादा रहता है। हुँ। हम लोग पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं बैठे हुए हैं। जी, कोई स्टूडियो में देखिएगा एगो मतलब वही मतलब कि अरे पैसा कमाना क्या ज़रूरी है? जी। नहीं समझे? हम लोग तो पुराने आदमी हैं, भगवान दया से सब कुछ पहले से ठीक-ठाक हैं हम लोग। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मेरे हाथ से और भी बच्चे निकले। हुँ, तो निकलेंगे कैसे? वो लगातार काम करेंगे तब तो निकलेंगे। हुँ। आज जो लगातार काम किए हैं, जैसे शिल्पी की हैं, खुशबू उत्तम को हम ही गवाए थे आज से पहले 15 साल का बात है। तो वो हम गवाए थे सैया कलकतवा में बसी गईली जाके कटे नहीं बिरहा के रतिया हो रामा। उससे नहीं कुछ बजा था उसका सॉन्ग। सट रे साला तू भी सट कतना के मार के गैनी पलट गंदा सॉन्ग नहीं था। जी। मतलब कि साली में और जीजा में नोक-झोंक था। नोक-झोंक था। तो साली जीजा में ऐसा मजाक था, वो सॉन्ग हिट कर गया, थोड़ा-सा 4 जिला बज गया। उसके बाद खुशबू को ऑफ़र मिल गया, उसके बाद समियाना का चौक ब्लास्ट कर गया उसका, वो निकल गई। जी, ये सब चीज़ तो देखने को मिलता है। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, पर ये भी जानना चाहेंगे कि अभी कहीं न कहीं बहुत तनाव की भी स्थिति है। लोग एक-दूसरे से जल भी रहे हैं, कलाकार की ही बात कर लें तो बहुत सारे घमासान देखने को मिल रहे हैं। इसके बारे में वो, उसके बारे में वो, ऐसा क्यों हो रहा है? अपनी इंडस्ट्री पे काबू क्यों नहीं हो रहा है इस मामले को लेकर? देखिए, जलने वाला लोग तो उसको कतनो भी समझाएँगे या आप कतनो भी उपदेश देंगे तो नहीं समझेगा। जैसे जो आदमी हम मेरे समझ से कि कोई आदमी का आँख दोनों आँख रहे। कोई आदमी का एक आँख डैमेज नहीं हो कि ताकि वो उसको देख कर के ही नहीं कहे कि उसका भी आँख फूट जाए कि वो मेरे जैसा हो जाए। जी। तो मेरा मानना है कि सभी लोग भड़ल-पुड़ल रहे, सभी लोग कमाए और खाए और अच्छा ज़िंदगी यापन करे। तो मजाल नहीं कि किसी के घर में कोई चोरी करेगा। जी, चोरी क्यों करेगा? जी। वो तो मजबूरी से चोरी कर लेता है ना, अब सॉन्ग ही चुरा लेता है। उसको लगता है कि अरे हमसे लगता है नहीं लिखा पाएगा, तो हम क्या करेंगे,
वो ताक झाक कर करके उलट पुलट करके चुरा लेता है। तो हम कहते हैं कि आप में भी वो कैपेसिटी हो जाए कि आप भी लिख लीजिए, ताकि दूसरे का चीज़ मत छुड़ाइए, वो बढ़िया वो बढ़िया होगा। जी। तो हम तो यही कहेंगे कि सब लोग खुशहाल रहे, सब लोग का घर खुशहाल रहे, बिजनेस खुशहाल रहे, कि ताकि किसी के घर में कोई व्यक्ति ताक झाक नहीं करे। तो देखिए ना, अभी तो बहुत सारे ऐसे कलाकार उभर उभर के सामने आ रहे हैं, पर तब भी दो चेहरा को सबसे ज़्यादा ही देखा जाता है। पर कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाए कि भोजपुरी अब थोड़ा सा पीछे नहीं हट रहा है इन तमाम मामलों में, कि अब कलाकार को कहीं एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, जगह नहीं मिल पा रहा है। वो छोटे छोटे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि आपकी बातें सभी के दिल तक पहुँचती है। देखिए, मगही भाषा सबसे आगे हो गया है, हाँ, ये बात तो है। दल बदल हो गया है, जबकि भोजपुरी सबसे आगे था। तो आज मगही का इसलिए आगे हो गया कि समझ जाइए कि जो जैसे गंगोत्री से बहे हैं तो मैली हो गई, तो जब मैली हो जाता है तो लोग समझता है कि चलो मतलब कि थोड़ा सा, तो हम तो यही कारण था, भोजपुरी को थोड़ा गंदा हुआ है, गंदा किया गया है, जानबूझ के किया गया है, अपने आप निकलने के चक्कर में, जो बताए ना पहले। हाँ, कि मतलब आगे का एक होड़ है, हाँ कि हाँ, निकलना है, कि हमको निकलना है। हाँ। निकला तो नहीं, गंदा कर दिया। तो वो जब गंदा हुआ तब मगही अभी चल रहा है, मगही अभी ज़्यादा कुछ नहीं गंदा हुआ है, थोड़ा वो चल रहा है। हाँ, चल रहा है, मगही चल रहा है, फिर आपको खोटा चल रहा है, तो ये सब भाषा भी चल रहा है। तो आप सभी पे रिकॉर्डिंग करवाते हैं ना सर? हाँ, हमारे यहाँ तो जो भी आता है सब, पंजाबी छोड़ कर। सबको आप गाइड कैसे करते हैं सर, ये बताइए, क्योंकि ये बेहद दिलचस्प होगा जानने के लिए कि आपके स्टूडियो में जो भी आते हैं कलाकार, जिस मुकाम पर आज पहुंचे हैं या अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं जर्नी, आप उनको गाइड कैसे करते हैं, ये जानना चाहेंगे। गाइड हम ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, हम देखते हैं सॉन्ग जैसे जब हाथ में आता है, जब डमी हो जाता है, म्यूजिक बन जाता है, तो हम लोग सुन लेते हैं, और डमी को देख लेते हैं कि मीटर में सब कुछ हम लोग बनाए हैं कि नहीं, म्यूजिक को देख लिए, सिंगर को यहाँ रिहर्सल करवा लिए। हम करते क्या है कि सिंगर खोजता है कि हमको दे दीजिए सर, हम घर में रियाज करेंगे, रिहर्सल करेंगे। हम उनको घर में रिहर्सल करने नहीं देते हैं, इसलिए कि हमारा दूसरा नियम है कि अगर हम दे देंगे रियाज करने के लिए, तो उसको हम तो दिए रियाज करने के लिए कि हाल क्या है, अरे हाल क्या है दिलों का, न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का, न पूछो सनम, ऐसे दिए रियाज करने के लिए। और वो कर लेंगे क्या कि हाल क्या है दिलों का, हाँ, तो वो चीज़ न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब, नहीं समझे, तो उसके दिमाग में वो सेट हो जाता है। तब हम जब हकीकत यहाँ से जब गवाते हैं वही चीज़ को कि हाल क्या है, अरे हाल क्या है दिलों का, न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना, तो वो जो अपने रियाज किया घर में, जो माइंड में सेट हो गया, उसमें काफ़ी हमको प्रॉब्लम होता है। तो हम करते क्या है कि यहीं पर अपने मन से रियाज कराते हैं, दिन भर का समय एक ही सिंगर को देते हैं, जैसे आज इनको दिन भर का समय दिए हुए हैं। तो उससे होता है क्या कि जो सही धुन है वही धुन को गवाना चाहिए, तो यही करते हैं, मनोबल भी बना रहे। हाँ हाँ, तो यही खास बात हो जाती है संतोष सर की और आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो की, कि यहाँ पर हर तरीके से मनोबल बढ़ाने की कोशिश की जाती है, कलाकारों के साथ मिलजुल कर काम किया जाता है, ताकि उनकी भी उन्नति हो और वो भी एक पैमाना अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सके। सर, आपके साथ बात करके हमको बेहद ही अच्छा लगा।